Hey coders, welcome back to day 29 of 100 days coding challenge. Hope you had a wonderful weekend. हमने 28 डेज का कोड कंप्लीट कर दिया। हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे। कोई भी वीडियो अगर मिस कर लिया तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बहुत ही यूज़फुल प्लेलिस्ट है ये, और ये सीरीज़ तो काफ़ी अमेजिंग है। सो डे 29 बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये कोडिंग स्टेटमेंट अक्सर आपको पूछा जाएगा। सो अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सो लेट अस बिगिन विद द डे नंबर 29। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग स्टेटमेंट देखते हैं डे नंबर 29 का। सो कोडिंग स्टेटमेंट क्या कहता है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग। नॉट ओनली द जावा प्रोग्राम, हम लोग पाइथन में भी कोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द जावा कोड एंड देन वी विल सी द पाइथन कोड। पाइथन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग 3 अलग अलग मेथड देखने वाले हैं। सो डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है जावा में। सो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से कि गेट एन इनपुट मीन्स एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। हमको स्ट्रिंग में इनपुट लेना है यूज़र से एंड उसको रिवर्स करके यूज़र को वापस दे देना है। ठीक है, समझ के कोई डाउट नहीं इसमें। कुछ इनपुट आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से हमारा कोड रहना चाहिए। सो इनपुट इस तरह से होगा कि हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर अ स्ट्रिंग करके, तो यूज़र एक स्ट्रिंग टाइप करेगा और फिर हम लोग को आउटपुट दिखा देना है कि रिवर्स स्ट्रिंग इज़, तो जो स्ट्रिंग यूज़र से हम लेंगे उसको रिवर्स करके हमको वापस लौटा देना है। सो एक और एग्जांपल देख लो। इनपुट में हम लोग लिखेंगे एंटर अ स्ट्रिंग, सिंप्लीफाइड लर्नर हमने टाइप किया। सो आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग इज़, और ये कुछ एक अजीबोगरीब सा वर्ड होगा यहाँ पे जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो ये था डिस्क्रिप्शन। समझ गए आप किस तरह से किया जाता है। सो लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द कोडिंग सेक्शन। सो जावा में हम लोग अब कोड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द क्लास। सो पब्लिक क्लास का नाम क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम रखा है, रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ठीक है, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, फिर मेन फंक्शन लिखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस ARGS आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं तो उसको लिए स्कैनर चाहिए। सो इम्पोर्ट java.util.scanner एंड स्कैनर को मेन फंक्शन के नीचे डिक्लेयर कर दो। सो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in एंड system.out.println। प्रिंट एलन मत लिखना, सिर्फ प्रिंट लिखो। एलन लिखोगे तो वो नीचे आ जाएगा, मीन्स जो भी हमको टाइप करना होगा। सो system.out.print एंटर अ स्ट्रिंग, ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे और यूज़र जो भी टाइप करेगा वहाँ पे स्ट्रिंग, उसको हम लोग एक str करके वेरिएबल बनाते हैं, उसमें स्टोर कर देंगे str1। ठीक है, सो स्ट्रिंग नाम का इनपुट रहेगा इनपुट, तो डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग str1 जो हमारा वेरिएबल का नाम है इक्वल टू sc.next लाइन। देखो अगर आप सिर्फ नेक्स्ट लिखोगे ना तो सिर्फ वो एक ही वर्ड को इनपुट कर पाएगा। अगर स्पेस डाल के आप कुछ और टाइप करोगे तो वो यूज़र का रीड मैसेज कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड फिर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लेते हैं, एम्प्टी वेरिएबल। सो स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, सिर्फ डबल कोट्स लिख दो, मतलब कि वो खाली स्ट्रिंग है, उसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। अब देखो पूरा फंक्शनिंग यहीं पे स्टार्ट होगा। हम लोग एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे और उसको इटरेट करेंगे कब तक, जब तक कि जो स्ट्रिंग हमने यूज़र से लिया था उससे एक माइनस ना हो जाए। सो फॉर इंट i इक्वल टू str1 डॉट लेंथ -1, फिर i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस हम लोग बैक से इटरेशन करेंगे, मतलब पीछे से। सो इसका मतलब क्या हो, देखो str1 डॉट लेंथ का मतलब क्या, चलो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से हमारे पास हेलो वर्ल्ड, हेलो करके एक वर्ड है। ठीक है, सो हम लोग इसका सिर्फ देखते हैं कि str1 डॉट लेंथ -1 से क्या होता है फ़र्क। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाता हूँ। सो system.out.print और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, str1 डॉट लेंथ -1। ठीक है, हम लोग str जो हम यूज़र से लेने वाले हैं, लेट्स से हमने हेलो लेंगे, तो ये str1 डॉट लेंथ -1 का मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ। सो देखो यहाँ पे मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ हेलो को, और फिर एंटर क्लिक करने के बाद देखो हमको आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे 4 दिख रहा है। मतलब हेलो में 5 लेटर थे पर हमको 4 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग 4 मीन्स str लेंथ -1 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करने का मोटो क्या हुआ, एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लेटर होंगे उससे एक कम लेंगे और इटरेट करेंगे हम लोग 0 तक।
सो हेलो जो है, सो 5 4 3 2 1 ऐसा नहीं होना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स 4 3 2 1 0 तक जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से इटरेशन चलते रहेगा। सो अब मैं ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला, एंड हम लोग मेन यहाँ पे कोड लिखते हैं। सो फॉर लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इटरेशन कहाँ तक चलेगा आप समझ ही गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, str2 को अपडेट कर देंगे। सो str2 इक्वल टू str2 प्लस str1 डॉट कैरेक्टर एट आई। उस टाइम पे आई पे जो कैरेक्टर रहेगा, आई जिस भी कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा होगा उसको प्लस कर देना है हमको str2 में, जो अभी खाली था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, फिर वापस जाएगा वो एक पीछे, सपोज अभी हेलो है, सो str1 डॉट कैरेक्टर एट आई, आई अभी कहाँ पे है हमारा, ओ पे होगा, ठीक है। सो ओ str2 में चला गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई अब कहाँ होगा, एल पे, सो एल चला जाएगा, फिर एल पे जाएगा, मतलब हम लोग आई माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं ना, इसीलिए। फिर अभी str कैरेक्टर एट 1, अभी 1 कहाँ पे होगा, ई पे होगा, सो ई भी वहाँ पे चला जाएगा। फिर अब बचा एच, एच कहाँ पे, 0 इंडेक्स पे, क्योंकि आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से किया जाता है, इसीलिए हमने str लेंथ -1 किया था। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। सो str2 इक्वल टू str2 प्लस str1 डॉट कैरेक्टर एट आई। इस पूरे फॉर लूप में हमको जो भी लेटर यूज़र से मिलेगा, जो भी वर्ड यूज़र से देगा, भले वो एक सेंटेंस ही क्यों ना हो, उन सब का हमको रिवर्स मिल जाएगा। एंड हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे फॉर लूप के बाहर आके, जैसे ही ये मतलब इटरेशन खत्म हुआ, हम लोग फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे किसको, str2 को, जो कि अपडेटेड वाला है, रिवर्स स्ट्रिंग है। सो वो पूरा सेंटेंस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। सो रिवर्स स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा, फिर प्लस करके लिख दो, कोट्स के बाद प्लस करके str2। आई होप द कोड इज़ क्लियर टू यू, कोई डाउट नहीं इस कोड में। चलो इस कोड का आप लोग आउटपुट देखते हैं, फिर हम लोग फटाफट पाइथन कोड में जाएंगे, जाके जहाँ पे हम लोग 3 अलग अलग मेथड देखेंगे कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। मैंने नंबर को रिवर्स करने के लिए भी एक वीडियो बना दिया था जो इस कोडिंग सीरीज़ में है, अगर आपने वो बाई चांस मिस कर दिया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। सो लेट अस सी द आउटपुट फॉर दिस कोड। सो यहाँ पे मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो। सो रिवर्स स्ट्रिंग क्या मिला हमको, OLLEH। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। सो कोड अच्छे से रन हो गया, समझ गया आप किस तरह से कोड रन कर रहा है बैक एंड में। एंटर स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ आशुतोष मिश्रा, सो देखो रिवर्स स्ट्रिंग कितना अच्छा से आ गया हमको, इसको भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं सिर्फ अपना नॉर्मल नाम लिखूँ आशु, तो उसका भी हमको रिवर्स आ गया, ऊषा ऊषा करके कुछ है। और एंटर स्ट्रिंग सिंप्लीफाइड लर्नर अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका रिवर्स देखो काफ़ी अलग सा आ जा रहा है, इसको प्रोनाउंस करना तो ऑलमोस्ट लगता है कि कोई जर्मन लैंग्वेज में वर्ड आ गया, ठीक है। सो आई होप कि जावा कोड आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कभी आप नहीं भूलोगे इस कोड को, बहुत ही सिंपल सा कोड है। फॉर लूप लगाना है, लेंथ तक जितना यूज़र दे रहा है उससे -1 करके बैक इटरेशन करते जाना है, और फिर स्ट्रिंग 2 को अपडेट करते जाना है उस हिसाब से कैरेक्टर एट आई करके। सो अब हम लोग बढ़ते हैं पाइथन कोड की तरफ। कोडिंग स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, इनपुट आउटपुट सब सेम ही है, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट है। एंड हियर वी विल सी 3 डिफरेंट मेथड। सो सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं, जो कि होगा कि रिवर्स करना है हमको एक स्ट्रिंग को यूजिंग स्लाइसिंग मेथड। तो स्लाइस करना है मतलब टुकड़े करना है, समझ गए। सो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं। सो str1 नाम का एक वेरिएबल है जो कि जिसमें कि हम लोग यूजर से जो भी इनपुट मिलेगा उसको स्टोर करेंगे। सो स्ट्रिंग कैसे लिया जाएगा, इनपुट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, डबल कोट्स के अंदर लिख दो एक मैसेज एंटर स्ट्रिंग, और हमने यूजर से वो इनपुट ले लिया, ठीक है। अब देखो एक लाइन का कोड है ये, प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग, जो कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोड थोड़ा अच्छा दिखने में लगे, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैसेज है खाली। फिर कॉमा डाल के देखो स्लाइसिंग कैसे किया जाता है। सो किसको स्लाइसिंग करना है वो वेरिएबल का नाम लिख दो। सो str1 को स्लाइस करना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, एंड आपको यहाँ पे 2 बार कॉलन लगा के -1 करना है। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग रिवर्स में कोई भी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। सो एक बार पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। हमने str1 में इनपुट लिया, फिर हमने str1 को स्लाइस कर दिया, कैसे, 2 कॉलन डाल के -1 लगा दिया। सो आउटपुट में देखो मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग में, यहाँ पे डाला हेलो वर्ल्ड, और रिवर्स स्ट्रिंग आ गया
उसको रिवर्स करके, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ये वर्ड। सो देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे काम करता है स्लाइसिंग मेथड। सो द स्लाइसिंग फंक्शन जो एक्सेप्ट करता है 3 वेरिएबल्स को, किसके फॉर्मेट में वो रहता है, स्टार्टिंग, फर्स्ट कॉलन, फिर स्टॉप और फिर स्टेप, ठीक है। सो द स्टार्ट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग, स्टॉप होल्ड्स द लास्ट -1 एलिमेंट ऑफ द इंडेक्स एंड द स्टेप होल्ड्स द नंबर ऑफ इटरेशन। हमको कितना -1 मतलब एक बार जाना है, -2 रहेगा 2 बार छोड़ के हमको स्टेप्स बताना है, ठीक है। सो इन दिस कोड, इस कोड में क्या हो रहा है, देखो हमने क्या लिखा था, str1 : :1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को असाइन नहीं किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग 0 ले लेगा और एंडिंग को लेंथ -1 कर लेगा एंड -1 से इटरेशन करेगा, मीन्स पीछे साइड से इटरेशन करते जाएगा। सो इससे क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग हमारे पास रहेगा वो रिवर्स बन जाएगा। ये स्लाइसिंग मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है हमको बहुत बड़े बड़े कोड को सॉल्व करने के लिए। सो एक बार फिर से हम लोग कुछ आउटपुट देख लेते हैं फर्स्ट मेथड से एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अवर सेकेंड मेथड। सो एंटर अ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू लेट्स से आवर चैनल, सो आवर यूट्यूब चैनल। सो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो रिवर्स स्ट्रिंग क्या आ गया, कुछ वही चीज़ को रिवर्स करके आ गया जो प्रोनाउंस हम नहीं कर पाते हैं। सो लेट अस सी द मेथड नंबर 2। इसमें हम लोग देखेंगे रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग यूजिंग रिवर्स्ड फंक्शन। एक रिवर्स नाम का फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। सो मैं मेथड नंबर 1 में जो कोड था उसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इनपुट वाला स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो str1 = इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज देख के यूज़र एक इनपुट करेगा। सो हमको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, रिवर्स स्ट्रिंग इज़। सो ये स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट होगा, तो इसको आप उतना ध्यान मत दो, इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ये फंक्शन कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। सो आपको डबल कोट्स के बाहर आके कॉमा डालना है एंड लिखना है, सिंगल कोट करो एक एम्प्टी, ठीक है, फिर कोट के बाहर आके डॉट डालो, जॉइन ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसमें लिखो लिस्ट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज रिवर्स फंक्शन एंड रिवर्स फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम लोग जिस भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। सो हमारा स्ट्रिंग क्या था यहाँ पे, str1। सो द सिंगल कोट्स डॉट जॉइन, फिर उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो भी स्ट्रिंग होगा एक एक करके अल्फ़ाबेट लेंगे, फिर लिस्ट को रिवर्स कर देंगे एंड रिवर्स में क्या होगा हमारा वेरिएबल। सो एंटर स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, उसका देखो आउटपुट कितना अच्छे से रिवर्स होके आ गया। सो हमने एग्जांपल देख लिया, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से ये रिवर्स फंक्शन काम करता है। सो द रिवर्स फंक्शन टेक्स द स्ट्रिंग वैल्यूज एंड रिटर्न्स द रिवर्स स्ट्रिंग, ये हमने समझ लिया। सो उसको लिखते कैसे आप, ये भी आप देख लो, ठीक है। सो रिवर्स एंड स्ट्रिंग लिखना है, तो हम इस केस में क्या हुआ, हमारा str1 हुआ। सो इन द अबव कोड, मीन्स हमने जो कोड अभी लिखा, वी टेक स्ट्रिंग यूजिंग इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, फिर एक लिस्ट को रिटर्न करेगा विच इज स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग वेरिएबल। सो वी पास द लिस्ट स्ट्रिंग इन द रिवर्स फंक्शन विच रिटर्न द लिस्ट ऑफ द रिवर्स स्ट्रिंग एलिमेंट। सो द स्ट्रिंग लिस्ट इज देन कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग वेरिएबल यूजिंग डॉट जॉइन फंक्शन। तो आप समझे क्या हुआ, जो इनपुट हमने यूजर से लिया था वो एक लिस्ट नाम के वो लिस्ट में सेव हो जाएगा, फिर रिवर्स फंक्शन की हेल्प से एक एक स्ट्रिंग को हम लोग रिवर्स कर दे जाएंगे और फिर बाद में जो रिवर्स हमको मिल जाएगा लेटर्स, जो सेंटेंस, उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ। सो इस तरह से रिवर्स फंक्शन काम करता है। सो मैं एक और थर्ड मेथड आपको सिखाता हूँ जो कि वो भी यूज़फुल होता है, कभी कभी हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। सो मेथड थर्ड इज़ यूजिंग फॉर लूप, ये बहुत ही ईजी कोड है। सो हम लोग इनपुट ले लिए यूजर से, ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, एक एम्प्टी वेरिएबल बनाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। सो str2 = डबल कोट्स, सिर्फ खाली कोट्स लिख दो वहाँ पे, तो उससे वो खाली स्ट्रिंग बन के आ गया हमारे पास। सो फॉर आई इन str1, जो स्ट्रिंग 1 है हमारा, जो यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, उसमें फॉर लूप लगाना है एंड फिर str2 को अपडेट कर देना है। सो str2 जो कि खाली था इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, i प्लस, आई मतलब जो हर बार इटरेशन करेगा ना str1 में, उसमें i प्लस str2, str2 क्या था, जो एम्प्टी था, एंड प्रिंट कर देंगे हम लोग फाइनली str2 को। सो इससे क्या होगा, str1 में हर एक बार इटरेशन करेगा i,
और उस आई को अपडेट करते जाएंगे हम लोग str2 में, एंड फाइनली वी विल प्रिंट द रिवर्स स्ट्रिंग str2। सो आउटपुट दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये फॉर लूप कैसे एक्चुअली में काम कर रहा है, ठीक है। सो द कोड इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। चलो आउटपुट देखते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। सो एंटर स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ, सो रिवर्स स्ट्रिंग इज़ OLLEH, रिवर्स होके हमको मिल चुका है। सो देखो, अगर आपको जानना है कि ये फॉर लूप काम कैसे कर रहा है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के अंदर ही लिखो। अब देखना कितने अच्छे से कोड को हम लोग रन करवाते हैं, ठीक है। और ये रिवर्स स्ट्रिंग जो था ना, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग इटरेशन को समझेंगे कि किस तरह से इटरेशन काम कर रहा था। सो यहाँ पे आउटपुट में आ गया एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेलो। सो देख लो क्या हो रहा है, आई फॉर लूप में हो क्या रहा है। सबसे पहले एच आ रहा है, फिर एच आगे बढ़ जा रहा है, फिर ई आ गया नेक्स्ट टाइम, फिर ई भी आगे बढ़ गया, एल आया, LLEH, फिर OLLEH, एंड फाइनली हमको रिवर्स स्ट्रिंग मिल गया। सो इस तरह से ये फॉर लूप काम कर रहा था यहाँ पे। सो हम लोग वापस क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के बाहर ले आते हैं एंड कोड को फिर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सो ये तीनों मेथड काफ़ी यूज़फुल रहा। आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग पाइथन और जावा में कोई भी स्ट्रिंग को या कोई भी सेंटेंस को रिवर्स कर सकते हैं। ये कोड बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिर से। एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं हाई लिख रहा हूँ तो रिवर्स स्ट्रिंग वहाँ पे आ चुका है। सो आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने देखा कि किस तरह से कोई भी स्ट्रिंग या सेंटेंस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग जावा लैंग्वेज एंड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में मैंने आपको 3 अलग अलग मेथड बताए, स्लाइसिंग मेथड, रिवर्स फंक्शन की हेल्प से कैसे रिवर्स कर सकते हो, एंड यूजिंग फॉर लूप। सो तीनों मेथड में से आपको जो मेथड ईजी लगा वो मेथड को अप्रोच करो। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को भी शेयर करो क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, फ्रेशर्स के लिए एंड जॉब जिसको प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। और हम लोग 1 महीना कंप्लीट करने वाले हैं, कल का वीडियो आते ही हम लोग 1 महीना कंप्लीट कर लेंगे। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। हैप्पी लर्निंग।